त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति कितने प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में आज मंजिल गुरुकुल में बताया गया है। सबसे पहले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। यदि कोई पंचायत का पदाधिकारी जो है अपना पद का दुरुपयोग करता है और अनर्गल कार्यों को करता है जो जो है समाज के लिए, उस पंचायत के लिए हानिकारक है, तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर जो है उसे हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है धारा 21 के तहत सरपंच और उप सरपंच पर लगाया जा सकता है। उसके पश्चात है धारा 28 के अंतर्गत जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। उसके पश्चात धारा 35 के अंतर्गत जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। इसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो है उस पदाधिकारी को त्याग पत्र देना पड़ता है, पद मुक्त किया जाता है। दूसरा आता है रिकॉल। रिकॉल अर्थात यदि आपने जिस पदाधिकारियों को आपने चुना है और वह अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो रिकॉल अर्थात उसको वापस जो है बुलाने की एक प्रक्रिया है। इसे धारा 21 के क में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। धारा 21 क के द्वारा किसी भी पंचायत पदाधिकारियों को आप रिकॉल नियम के अंतर्गत वापस बुला सकते हैं। तीसरा है निलंबन। निलंबन जो होता है वो निलंबन की जो प्रक्रिया है वो धारा 39 के अंतर्गत आती है और किसी पदाधिकारियों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो धारा 40 में दी गई है। उसके अतिरिक्त यदि कोई भी पंचायत पदाधिकारी अपना त्याग पत्र देता है तो उसे धारा 37 के अंतर्गत उसमें संपूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार जो है 5 प्रकार से पंचायत के पदाधिकारियों को उनसे पदमुक्त किया जा सकता है और हटाया जा सकता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा रिकॉल, तीसरा निलंबन, चौथा पद से हटाना या फिर स्वयं का त्याग पत्र देना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पंचायत पदाधिकारी है अपना त्याग पत्र किसे देते हैं और पंचायत पदाधिकारी को अगर किसी प्रकार से अनर्गल कार्य में पाया जाता है तो उसको निलंबित कौन करता है या फिर उसको पद से कौन हटाता है, इन सब के बारे में जानकारी मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर दी जा रही है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले है पंचायत पदाधिकारियों का त्याग पत्र। ग्राम पंचायत में जो पंचायत पदाधिकारी होते हैं वो पंच, उप सरपंच और सरपंच होते हैं। जनपद पंचायत में जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष। ठीक इसी प्रकार जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि पंच किसको अपना त्याग पत्र देता है। अगर पंच त्याग पत्र देना चाहता है तो पंच जो है वो सरपंच को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अब आते हैं उप सरपंच और सरपंच किसको अपना त्याग पत्र देता है। तो उप सरपंच और सरपंच जो है वो जिला संयुक्त संचालक, जिला के जो संयुक्त संचालक है पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में, उसे अपना त्याग पत्र देता है। और यदि पंच, सरपंच या उप सरपंच को किसी भी कारणों से निलंबित करना होता है या फिर उसे उसके पद से हटाना होता है तो उसके लिए जो अधिकारी नियुक्त होता है अर्थात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह अधिकार होता है कि पंच को, सरपंच को या उप सरपंच को जो है या तो उसे निलंबित कर दे या फिर उसे उनके पद से हटा दे। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत के स्तर पर इस प्रकार से है। दूसरा आते हैं जनपद पंचायत के स्तर पर। तो जनपद पंचायत का जो सदस्य होता है वो अपना त्याग पत्र जनपद पंचायत के अध्यक्ष को दे सकता है। उसके साथ साथ यदि जनपद अध्यक्ष है और जनपद उपाध्यक्ष है और उसे यदि त्याग पत्र देना है, अपना रिजाइन देना है, तो वो कलेक्टर को या अतिरिक्त कलेक्टर को जो है अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। अगर जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विरुद्ध किसी प्रकार से कोई अनर्गल कार्यों में उसको पाया जाता है और उसे यदि निलंबित करना होता है या फिर उसे पद से हटाना होता है तो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को जो है वो उसे पद से हटा सकता है। अर्थात कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर जो है वो उससे त्याग पत्र भी ले सकता है
और अतिरिक्त कलेक्टर और कलेक्टर उसको पद से हटा भी सकता है। ठीक है, आइए तीसरा आते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत के जो सदस्य है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अगर उसको त्याग पत्र देना है, अपना रिजाइन देना है, तो वो कलेक्टर के नाम से दे सकता है, अर्थात कलेक्टर को वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को यदि किसी कारणवश से निलंबित की जाती है, निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कलेक्टर के द्वारा जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निलंबित किया जाता है। वहां पर कलेक्टर विहित पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है। और यदि इसको अपने पद से हटाने के लिए वो संचालक पंचायत को अधिकृत किया गया है। जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को यदि पद से हटाना होता है तो उसके लिए जो अधिकारी है वो संचालक पंचायत होता है, और यदि उसको निलंबित करना रहता है तो उसके लिए जो अधिकारी है वो कलेक्टर होता है। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत पदाधिकारी है, राजनीतिक प्रमुख है, उन सबको हटाने की प्रक्रिया उन्हें निलंबित करने की प्रक्रिया जो है किस ऑफिसर के पास होता है, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है ये भी बताया गया है। मंजिल गुरुकुल के पंचायती राज सीरीज में जो है ऐसे ही अनेक जो टॉपिक है उस पर वीडियो बन रहा है। आप सभी इसे अधिक से अधिक जो है लोगों तक शेयर करें और मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।